हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अपन डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक का। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। इसके बाद डिस्कस किया था कंजर्वेटिव फोर्स का। और आज डिस्कस करेंगे अपन रिलेटिव रोटेशनल मोशन का। तो जो आपेक्षिक घूर्णन गति होती है, इस टॉपिक के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में। ओके, तो ये जो टॉपिक है इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट अपन आज डिस्कस करेंगे, एक पार्ट डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एंड ये जो अपने पास सेशन है, जो क्लास है, वो बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही है। तो इसमें अपन बस चीज़ों को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर किसी को हर टॉपिक डिटेल में डिस्कस करना हो, डिटेल में पढ़ना हो, उसको हर टॉपिक को अच्छे से कवर करना हो, तो वो आई स्टडी ऐप, तो आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है उसमें कोर्स परचेज कर सकता है। उसमें कोर्स अवेलेबल है बीएससी सेम फर्स्ट के लिए मैकेनिक्स का, ठीक है। तो अगर किसी को अच्छे से टॉपिक्स डिस्कस करने हो, अच्छे से चीज़ों को समझना हो, विजुअलाइज करना हो, तो वो कोर्स परचेज कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का अपना टॉपिक है रिलेटिव रोटेशनल मोशन। इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन है अपना, एक सेकेंड, देखिए पहले अपन ये सब समझने से पहले अपन ये समझते हैं सूडो फोर्स क्या होता है, छद्म बल क्या होता है। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखो सूडो फोर्स क्या होता है, उसके बाद समझेंगे अपन सारी चीजें। सूडो फोर्स क्या होता है, छद्म बल क्या होता है। देखिए बेसिकली सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक्चुअल में लगता नहीं है, बस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता हुआ अपने को फील होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को। सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक्चुअल में लगता नहीं है, बट ड्यू टू मोशन ऑफ फ्रेम लगता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर अपने पास कोई फ्रेम है इस तरह से, एक ये फ्रेम है इस तरह से, ठीक है, एक पार्टिकल है यहां पर। अब ये जो फ्रेम है ये अपने पास है एस फ्रेम और ये है एस डेस फ्रेम, ठीक है। अब एक पार्टिकल अपने पास यहां पर है। अब ये जो फ्रेम है इसके सापेक्ष किसी ए त्वरण से त्वरित गति कर रहा है। मीन्स इसका जो फ्रेम अपने पास एस डेस है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो पार्टिकल है इसका जो मोशन होगा वो भी ए त्वरण से होगा, ठीक है। देन ऐसा फोर्स जो अपने को फील होता है, एक्चुअल में लगता नहीं है, उसको ही बोलते हैं अपन आभासी फोर्स या छद्म बल या फिर सूडो फोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर ये फोर्स फील कब होता है, ये फोर्स फील कब होता है, ड्यू टू त्वरित गति। जो फ्रेम होता है उसकी जो त्वरित गति होती है उसकी वजह से ये फोर्स फील होता है। एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। ओके, देखो एक अपने पास एक लिफ्ट है इस तरह से, एक लिफ्ट है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा है, एक लिफ्ट है और इसमें एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति का मास m है, ठीक है। देन जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ किसी ए त्वरण से गति करेगी, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ किसी ए त्वरण से ए एक्सेलरेशन क्या क्या करती है, गति करती है, तो जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है उसको अपने भार में थोड़ी वर्दी फील होती है। उसको ये लगता है कि जैसे मेरा जो वेट है, जो मेरा भार है, वो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। अब आप बताइए क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है, क्या किसी का वेट इंक्रीज हो सकता है इस तरह से कि उसका मोशन हो रहा है? तो एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन आफ्टर
यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि जो व्यक्ति है, जो फ्रेम के अंदर बैठा है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स, जो कि लगता है नीचे की तरफ। ओके, अब ध्यान से सुनना इस बात को। जो व्यक्ति है इसके अंदर बैठा है, तो जो लिफ्ट अपने पास है ऊपर की तरफ किसी त्वरित गति से गतिशील है। तो अगर कोई फ्रेम त्वरित गति से गतिशील हो, देन अपन कंसिडर करते हैं एक सूडो फोर्स। ओके, तो ये व्यक्ति एज्यूम करता है कि मेरे ऊपर नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा है, एम ए। ठीक है, और जो सूडो फोर्स है वो क्या होगा, एम ए होगा। ओके, अब एक व्यक्ति का मास है, तो मास की वजह से लगता है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। तो इस व्यक्ति का नेट फोर्स क्या होगा, एम जी प्लस एम ए, देन एफ इक्वल एम कॉमन लेंगे, जी प्लस ए। अब देखिए, अब जो व्यक्ति है उसका एक्चुअल के अंदर फोर्स क्या है, एक्चुअल में उसका वेट क्या है, एम जी है, बट ड्यू टू त्वरित गति ये अपने पास फोर्स होता है। देखो, एम जी के अंदर ये टर्म ऐड हुई है, इसका मतलब ये है कि इसका वेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये जो फोर्स है सूडो फोर्स, एक अपने पास ऐसा फोर्स है जो कि एक्चुअल में लगता नहीं है, एक आभासी बल है ये, जो कि लगता नहीं है एक्चुअल में, बस अपने को फील होता है अगर फ्रेम क्या हो, त्वरित गति कर रहा हो, अगर फ्रेम अपने पास क्या कर रहा हो, एक त्वरित गति कर रहा हो। ठीक है, देखिए इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये अपने पास एक सेंटर है और ये एक झूला है। ठीक है, ये अपने पास क्या, एक झूला है जो कि राउंड राउंड घूम रहा है। ओके, देन ये अपने पास इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। ओके, अब इनका हो रहा मोशन इस तरह से, तो इनका क्या हो रहा है, इस तरह से एक्सलेरेशन मोशन हो रहा है। ओके, अब ये ए जो व्यक्ति है जब बी को देखता है तो ये देखता है कि ये तो रेस्ट पर है, जो ए व्यक्ति है वो देखता है कि ये तो क्या है, रेस्ट पर है, बट इसको पता है इतना तो कि मेरा क्या हो रहा है, सर्कुलरली मोशन हो रहा है, बट ए देखता है कि बी रेस्ट पर है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से देखे तब इनका सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, देन अगर कोई व्यक्ति बाहर से देख रहा है तो कोई भी अपन सूडो फोर्स यूज में नहीं लेंगे, बट अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ऑब्जर्वर उस फ्रेम में बैठा हो जिस फ्रेम की त्वरित गति हो रही है, तब बात करते हैं सूडो फोर्स की। और यहाँ पर जो ए व्यक्ति बी को देखता है तो ये देखता है कि ये रेस्ट पर है, बट इसको पता है कि हमारा क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, देन ये एज्यूम करता है कि जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, सूडो फोर्स है। तो बेसिकली ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, बस एज्यूम किया जाता है अगर कोई व्यक्ति त्वरित गति का जो फ्रेम है उसमें बैठा हुआ है। ठीक है, देखो आगे। तो बेसिकली अगर अपने पास कोई व्यक्ति है, कोई फ्रेम में बैठा है, फ्रेम कैसी त्वरित गति कर रही है, तो ये फोर्स ऐसे एज्यूम करते हैं, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, देखिए, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये एक व्यक्ति था, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक लिफ्ट है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है, उसका मास m है, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, वो लिफ्ट किसी ए त्वरण से त्वरित गति कर रही है। ठीक है, देखो, देन जो ये व्यक्ति है इसको अपने बाहर में थोड़ी वर्दी फील होती है, तो ये एज्यूम करता है कि जो मेरा बॉडी है मेरे ऊपर एक और फोर्स लगता है, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स बस ये एज्यूम करता है, ओके, बाकी लगता नहीं है। ठीक है, देन ये फील करता है सूडो फोर्स, तो नीचे की ओर एक तो एम में एक एम जी लगता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना ये भी कि जिस डायरेक्शन में अपना फ्रेम त्वरित गति करेगा, सूडो फोर्स ऑलवेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस फ्रेम के अंदर व्यक्ति बैठा है, तो जो फ्रेम जिस एक्सलेरेशन से त्वरित गति करेगी उसी एक्सलेरेशन का क्या लगता है अपने पास,
फोर्स लगता है, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, अगर नीचे की तरफ ए लगेगा और एम इसका मास है तो क्या होगा, एम ए होगा। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड ले सकते हैं, एक ऐसा फ्रेम, इसमें भी एक व्यक्ति बैठा है, सेम व्यक्ति है, और ये जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है ए त्वरण से। तो जो ये लिफ्ट है ये कैसा फ्रेम है, ये एक त्वरित गति से गतिशील फ्रेम है। ठीक है, देन अब ये जो व्यक्ति है इसको अपने भार में थोड़ी कमी फील होती है, इसको ऐसे लगता है इसको थोड़ा हल्का फील होता है। जैसे अपन लिफ्ट, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब लिफ्ट में अपन जाते हैं नीचे की तरफ तो अपने को क्या होता है, अपने भार में थोड़ी कमी फील होती है, अपने को थोड़ा हल्का फील होता है। तो ये जो व्यक्ति है इस फ्रेम में बैठा है तो इसको फील होता है, तो ये एज्यूम करता है कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम जो अपने पास, जो लिफ्ट अपने पास वो गति कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, देखिए आप, तो ये लगता है इसके ऊपर एम ए ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है, एम जी। तो एफ इक्वल एम जी माइनस एम ए। अब अपन ने एम ए माइनस एम जी क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लिफ्ट नीचे जा रही, तो नीचे का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो एम जी माइनस एम ए, तो एम जी उसका एम जी जो अपने पास ऑब्जेक्ट है उसका वेट है, उसमें माइनस कुछ किया है, इसका मतलब वेट में थोड़ी कमी आई है। ठीक है, तो ये होता है सूडो फोर्स। और ये जो दो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये याद रखना, एक ये याद रखना। ठीक है, और बाकी एग्जाम में ये भी आ सकता है सूडो फोर्स क्या होता है, तो आपको सिंपल सा यही लिख कर आना है, सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा आभासी बल होता है जो कि एक्चुअल में लगता नहीं है, बस अपने को लगता हुआ प्रतीत होता है। अगर कोई फ्रेम त्वरित गति कर रहा हो तो उसकी त्वरित गति की वजह से वो लगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और बाकी ये दो एग्जाम्पल लिख कर आ जाना। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ये इस चैप्टर का पूरे का बेसिक है। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, ये देखो इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपना आज का पहला क्वेश्चन हुआ। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक अंतरिक्ष यात्री है, ओके, उसका आपको बताना है इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट का मतलब वो वेट जो कि उसको फील होता है। इफेक्टिव वेट यहाँ पर क्या है, वो वेट जो कि उसको फील होता है। ठीक है, देखो स्थिर अवस्था में जब अपने पास यात्री रेस्ट पर है, उस केस में इसका मास है 60 kg। तो जो व्यक्ति है उसका मास क्या है, 60 kg है। एंड जो रॉकेट है उसका त्वरण क्या है, ए इक्वल 7g है, और रॉकेट जा रही ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो इस तरह से, इस तरह से देखिए, ये इसमें कोई व्यक्ति है, रॉकेट जा रही है ऊपर की तरफ, ए का मान है 7g। ओके, अब देखिए अपन ने अभी डिस्कस किया है, जब एक त्वरित गति से गतिशील फ्रेम गति करता है, देन आफ्टर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। तो जो ये गति है अपवर्ड है, तो इसके विपरीत दिशा में लगेगा सूडो फोर्स, तो वो अपने पास क्या होगा, एम ए होगा। तो व्यक्ति के ऊपर एम ए लगेगा, एक सूडो फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो नेट फोर्स, नेट वेट मान सकते हैं, डब्ल्यू डेज इसको लिख सकते हैं। एक तो अपने पास वेट एम जी है जो कि व्यक्ति का एक्चुअल वेट है, एक उसको फील होता है, तो जो फील होता है वो लिखना है, तो इसको डब्ल्यू डेज लिख सकते हैं।
या W इफेक्टिव लिख सकते हैं, इक्वल mg प्लस ma। mg A का मान 7g, तो यह है 8 mg। m का मान 60, तो यह हो गया इस तरह से। और ये है इफेक्टिव वेट, प्रभावी भार। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बस यही याद रखना है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम गति कर रहा है त्वरण से, उसके विपरीत दिशा में क्या करना है, सूडो फोर्स लगाना है। ठीक है, लिखिए इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोरिलियस फोर्स क्या होता है, और आपको बताना है इसका फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो 3 टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है कोरिलियस फोर्स। तीनों क्या होते हैं, तीनों डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पास है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम लेते हैं। एक सेकंड, अपन ये समझते हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, अपने पास एक तो होता है सेंटर, एक अपने पास कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलरली इस तरह से मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है जो कि इस तरह से सर्कुलरली मूव करेगा। ध्यान से देखिए, इस तरह से, इस तरह से एक पार्टिकल है यहां पर, और ये पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है सर्कुलरली। ओके, देन ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ लगता है एक फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको समझते हैं पहले। अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है जो कि इस तरह से मोशन कर रहा है, इसका क्या होगा, खुद का एक वेलोसिटी होगा। ओके, एंड एक स्पीड होगा। अब जो स्पीड है हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर v स्पीड है, यहाँ पर v स्पीड है, यहाँ पर v स्पीड है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो जब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उस केस में क्या होता है, इसका स्पीड पूरे मोशन में सेम रहता है, बट डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है बार बार। डायरेक्शन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी डिफरेंट है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड गुना डायरेक्शन। स्पीड तो फिक्स है बट वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। ओके, स्पीड फिक्स क्यों है, क्योंकि इसका जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, अब अगर वेलोसिटी किसी की चेंज हो पार्टिकल की, देन आफ्टर उसका जो पार्टिकल उसके ऊपर लगता है एक त्वरण ए, तो यहाँ पर क्या होगा, ए त्वरण होगा। और जो ये पार्टिकल इसके ऊपर जो त्वरण लगता है वो लगता है सेंटर की तरफ। क्या लगता है, सेंटर की तरफ, इस तरह से इसके ऊपर लगता है फोर्स, एक्सेलरेशन या त्वरण सेंटर की तरफ, और इस त्वरण को बोलते हैं अपन अपकेंद्रीय त्वरण। अपकेंद्रीय त्वरण, एक सेकंड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको अभिकेंद्रीय बोलते हैं। इसको करेक्ट करना, जो सेंट्रीपिटल है, ये दो वर्ड है, इनमें बहुत कंफ्यूजन है, इनमें कंफ्यूज मत होना।
एक तो होता है सेंटीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। ओके, तो जो सेंटर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और जो सेंटर से दूर लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। ठीक है, ध्यान से सुनना वापस इस बात को। सेंटीपिटल जो फोर्स है वो लगता है सेंटर की तरफ। ओके, एंड इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ओके, अब जो पार्टिकल है वो इस तरह से मोशन कर रहा है सर्कुलरली, इसका एक त्वरण है। ओके, उस त्वरण को बोलते हैं अपन अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों लगता है त्वरण? क्योंकि इसका वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है। ओके, तो ये जो फोर्स है वो अपने पास है सेंटीपिटल फोर्स। अब बात करते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अब केंद्रीय बल क्या होता है। अब देखो, अभिकेंद्रीय मीन्स केंद्र की तरफ लगता है, ये क्या लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए अपन। ये माना अपने पास एक पार्टिकल है और ये मेरा हाथ जो है ये पॉइंट सेंटर, यहाँ पर ये अपने पास क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो जो पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलरली मोशन कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, सर्कुलरली मोशन कर रहा है। ओके, तो जो अपने पास फोर्स इस सेंटर की तरफ लगता है, जो फोर्स इस सेंटर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात करते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है, देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो आप यही परिभाषा लिखकर आनी है कि ये एक वास्तविक फोर्स है जो कि एक्चुअल में लगता है। ठीक है, आगे देखिए, और ये सेंटर की तरफ लगता है और ये लगता है अभिकेंद्रीय त्वरण की वजह से। अब ध्यान से सुनो इस बात को। नेक्स्ट अपने पास वर्ड आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल और ये अभिकेंद्रीय। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम ये पार्ट यहाँ पर क्या है, ये एक बॉक्स है या कोई अपन झूला मान सकते हैं, जो सर्कुलरली झूला होता है इस तरह से घूमता है, वो झूला अपन मान सकते हैं। और ये अपने पास एक सेंटर है, इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, एक तो ए व्यक्ति, एक बी व्यक्ति, एक सी व्यक्ति है जो कि बाहर से इनको देख रहा है। ओके, अब देखिए, अब जो सी व्यक्ति है जब इनको देखता है तो इसको क्या लगता है, ये सर्कुलरली मोशन में है, और जब कोई पार्टिकल सर्कुलरली मोशन में होता है तो उसके ऊपर लगता है एक सेंटर की तरफ अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है बी की रिस्पेक्ट में। जब बी एज्यूम देखता है तो वो बोलता है कि इनके ऊपर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सर्कुलरली इस तरह से मोशन करते रहते हैं। ठीक है, एंड बट जब ए व्यक्ति बी को देखता है तो ये देखता है कि ये तो रेस्ट पर है, बट इनको पता है कि अपन तो झूले में बैठे हैं, सर्कुलरली मोशन कर रहे हैं। ओके, बट इसको लगता है कि ये रेस्ट पर है बी, तो ये एज्यूम करता है, जो ए व्यक्ति है वो ऐसा एज्यूम करता है कि जो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्चुअल फोर्स नहीं है, ये बस लगता हुआ प्रतीत होता है। तो ये एक सूडो फोर्स है जो कि इस फ्रेम की त्वरित गति की वजह से लगता हुआ बस प्रतीत होता है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है और वो अपने पास है F इक्वल, ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास वर्ड है कोरिलियस फोर्स। जो कि अपना क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कोरिलियस बल क्या होता है, ये आपको बताना है, इसका जो अपने पास एक्सप्रेशन है वो भी बताना है। ठीक है, देखो बेसिकली
जो कोरियलिस फोर्स है वो भी एक तरह का सूडो फोर्स ही है। ये भी क्या है, एक तरह का सूडो फोर्स है जो कि लगता नहीं है, बस अपने को लगता हुआ प्रतीत होता है। ओके, और क्यों प्रतीत होता है कि जो फ्रेम है जब वो त्वरित गति करेगा इसकी वजह से अपने को लगता हुआ ये प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड इसको समझते हैं। देखिए ये अपने पास अर्थ है अपनी, ठीक है। देखो अब जो अर्थ है वो इस तरह से रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस तरह से क्या करती है, इसका रोटेशन होता है। ओके, देन अगर अपने पास जो हवाएं चलती हैं अगर वो उत्तर से आ रही हैं, अगर कोई हवा आ रही है उत्तर से, ठीक है, देन उनका डायरेक्शन क्या होता है, इस तरफ हो जाता है। ओके, अगर कोई हवाएं हैं जो कि उत्तर से आ रही है तो वो क्या होती है, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो पूर्व की तरफ आती है। ठीक है, देन और अगर हवाएं दक्षिण से आ रही हैं तो वो क्या होती हैं, पश्चिम की तरफ चली जाती हैं। ठीक, एक्चुअल में हवाएं इस तरह आ रही थी, इस तरफ आ रही थी, बट उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, बट उनका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया। इसी तरह से जो हवाएं उत्तर से आ रही थी उनका डायरेक्शन चेंज हुआ और वो पूर्व की तरफ विस्थापित हो गई। ओके, तो ध्यान से सुना वापस इस बात को, जो अपने पास अर्थ है उस वो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन गति करती है। तो जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध से आती हैं तो वो सीधी आ रही हैं, बट उनका डायरेक्शन चेंज होता है और वो पूर्व की तरफ चली जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ये अपने अर्थ है वो एक क्या है, रोटेटिंग फ्रेम है, इसका खुद का एक त्वरण होता है। ओके, देन इसी तरह अगर ये हवाएं इस तरह आ रही है तो बट इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये इस तरह से मुड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम किया गया, ऐसा एज्यूम किया गया कि जो ये हवाएं हैं इनके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं कोरियलिस फोर्स। क्या बोलते हैं, कोरियलिस फोर्स बोलते हैं, जो कि एक आभासी बल है, एक सूडो फोर्स है, एक्चुअल में लगता नहीं है, बस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ लगता हुआ प्रतीत होता है। तो ये अपने पास क्या होता है, एक कोरियलिस फोर्स होता है जो कि एक आभासी बल होता है और ये उन पार्टिकल्स के ऊपर लगता है जो कि मोशन में है। ओके, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ये पार्टिकल के ऊपर लगता है, बट वो पार्टिकल रेस्ट पर भी हो सकता है, पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है, बट जो कोरियलिस फोर्स है वो बस उस पार्टिकल के ऊपर ही लगता है जो कि मोशन में है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ओके, देखो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है -2m ओमेगा क्रॉस वी डेस। ये होता है वी डेस, यहाँ पर क्या है, वी डेस यहाँ पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी है एस डेस फ्रेम में। कौन से फ्रेम में, एस डेस, उस फ्रेम में जो फ्रेम त्वरित गति कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होती है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कोरियलिस फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, अच्छे से करना है इसको। ओके, अब बात करते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन में आपको पूछा है एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होता है अपकेंद्रीय बल। ओके, वो ये सेंटर से दूर लगता है। ठीक है, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अपने पास आपको ये प्रूव करना है
कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लेमडा एट ए प्लेस ऑफ लैटिट्यूड लेमडा इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बाय द फॉलोइंग एंगल। एंगल अपने पास क्या है, एक सेकेंड, एंगल का मान लिखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से एंगल लिखो, थीटा इक्वल टेन इनवर्स ये थीटा जो एंगल है ये होता है, ये बात अपने को प्रूव करनी है। ओके, तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डेरिवेशन है और वो अपन डिस्कस करेंगे। उसका हर स्टेप आप ध्यान से करना, उससे लगभग अब तक 5 से 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो वो टॉपिक आप अच्छे से करना। और टॉपिक अपने पास ये है कि जो अर्थ है इसके ऊपर, ये अपने पास अर्थ है, तो इसके लिए एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है। ओके, बट अगर कोई पार्टिकल अपने पास कहीं पर भी हो सकता है, इस पूरी अर्थ पर कहीं पर भी हो सकता है, तो इसका जो जी होता है वो भी कुछ डिफरेंट होता है, जी लेमडा बोलते हैं। और जी लेमडा अपने पास क्या होता है, इसका जी के साथ रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो उसको डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड। ये अपना टॉपिक है। देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इफेक्ट क्या आता है, उसका इफेक्ट क्या आता है, वो अपना ये पूरा टॉपिक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है अर्थ के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको ये पूरा टॉपिक करके आना है। या आपको ये पूछे जो थीटा एंगल का भी रिलेशन देखा था उसको प्रूव करना हो तो भी आपको यही करके आना, ठीक है। अब देखो इसका हर एक स्टेप अपन ध्यान से करेंगे। बेसिकली ये अपने पास एक अर्थ है, ठीक है। तो जो ये अर्थ है, तो माना ये ओ इसका ओरिजिन है, तो ये अर्थ एक स्फीयर की तरह है, इसका एक सेंटर ओ है। ओके, और ये कोई पी पॉइंट पर एक पार्टिकल है, तो ये एक पार्टिकल है पी पॉइंट के ऊपर। ओके, अब देखिए ध्यान से इस पी पॉइंट को, ये जो अपने पास डिस्टेंस है ये आर है, ये अपने पास के आर डिस्टेंस है जो कि इस अर्थ का रेडियस है। देखो इस तरह से अपने पास ये गोले की तरह है, एक सेकंड, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अपन मान सकते हैं इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एक पार्टिकल है। अब जो पार्टिकल है पी पॉइंट के ऊपर, देखो इस तरह से, तो इसका रेडियस क्या होगा इस पॉइंट का, और जो ओरिजिन है उससे डिस्टेंस क्या होगा, इस अर्थ की रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए आगे, ये जो पॉइंट P है वो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ये जो पॉइंट P है वहाँ पर क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है, और ये इसका सेंटर ओरियस है। इससे माना डिस्टेंस r वेक्टर है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 एक्सिस होती है, एक तो अपने पास एक्स डैश एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर क्या है y डैश है, और जो j डैश है वो बाहर इस तरफ है, बट उसको अपन यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करें क्योंकि उसको बाहर से तो अपन दिखा नहीं सकते ना, इसलिए, ठीक है। अब ये एक एंगल है जिसको बोलते हैं अक्षांश कोण, लेटीट्यूड एंगल, अक्षांश कोण लेटीट्यूड एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो लेटीट्यूड एंगल अपने पास है वो क्या होता है, अगर एग्जाम में ये आए लेटीट्यूड एंगल क्या होता है, तो आपको सिंपल ये लिख कर आना है कि कोई बिंदु P है, तो बिंदु P को अर्थ के सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड एंगल, अक्षांश कोण बोलते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया, ये सभी अपने पास है, ये एंगल लेमडा है तो ये भी क्या होगा लेमडा होगा, और ये लेमडा है देखो ये रहा, तो ये क्या होगा 90 माइनस लेमडा, ये लेमडा होगा, और ये फिर क्या होगा 90 माइनस लेमडा होगा, क्योंकि इन सब के बीच में एंगल क्या है 90 है। देखो वाई डैश और जे डैश के बीच का एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, देन इस तरह से अपने पास एंगल्स होंगे। ओके, अब देखिए ये इसकी थ्योरी है थोड़ी इस तरह से, जो अर्थ है
वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति कर रही है। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और लेमडा लेटीट्यूड एंगल है। और ये सभी क्या है, ये आई कैप डेस, जे कैप डेस, के कैप डेस, ये सभी यूनिट वेक्टर हैं, इकाई सदिश है, ठीक है। देखो इस तरह। अब बात करते हैं ओमेगा की। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट डिस्कस करते हैं वाई डेस और जे डेस के अलोंग। ये ओमेगा है, इसका वाई डेस के अलोंग कंपोनेंट ओमेगा कोस लेमडा और जे डेस के अलोंग ओमेगा कोस 90 माइनस लेमडा। इसको लिख सकते हैं अपन साइन लेमडा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से ये होगा। और ये अपने पास यूनिट वेक्टर है, ओके। एक अपने पास होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सलेरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। इसके अंदर अगर कोई दो फ्रेम अपने पास है, एक तो अपने पास एस, एक एस डेस फ्रेम है, और जो एस डेस फ्रेम अपने पास हो एस के सापेक्ष किसी एक त्वरण से त्वरित गति कर रही है, ओके। देन ये अपने पास क्या है, इसका त्वरण का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है, ओके। अब यहाँ पर देखो, इस टॉपिक के अंदर जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, जो पी पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं है। देन आफ्टर ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। देखो ए अपने पास एक्चुअल एक्सेलरेशन है, ये है अपने पास, अभी डिस्कस किया था अपन ने, इसको बोलते हैं कोरोलिस फोर्स, और ये कोरोलिस एक्सेलरेशन है, और ये अपने पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखिए देन आफ्टर पार्टिकल रेस्ट पर है तो इसका मान जीरो आएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ए डेस हो गया और ये अपने पास ए हो गया। तो अगर एक पार्टिकल अपने पास किसी भी लेमडा के एंगल पर हो सकता है, उस केस में जो त्वरण होगा उसको माना जी लेमडा है, ओके। तो जो अपना अर्थ है, अगर पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर हो तो उस पर हमेशा जी लगेगा, जरूरी नहीं है। इस अगर कोई फ्रेम अपने पास अर्थ के ऊपर ही है, अगर कोई पार्टिकल अर्थ के ऊपर ही है, तो उसको अपने पास जो त्वरण होता है वो कुछ अलग फील होता है, ओके। अब देखिए ये अपने पास अर्थ है, कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर जी लग रहा है त्वरण, बट अगर कोई व्यक्ति से त्वरित गति से गतिशील फ्रेम के ऊपर है तो उसको कुछ अलग त्वरण फील होता है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ आभासी बल कार्य करते हैं, एक तो कोरोलिस फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखो तो ये लिख दिया यहाँ तक, ओमेगा हो गया। अब जो आर अपने पास है उसका भी अपन कंपोनेंट लेते हैं वाई डेस और जे डेस के अलोंग। देखिए ध्यान से, ये आर है, इसका डायरेक्शन देखो सेंट इसकी तरफ है, पी पॉइंट की तरफ है, आर का डायरेक्शन। एक तो इसका कंपोनेंट लेंगे वाई डेस के अलोंग, तो वाई डेस के अलोंग क्या होगा, ये डायरेक्शन देखिए ध्यान से, नेगेटिव की तरफ होगी। देखो इसका कंपोनेंट ये होगा, ये है वाई डेस, बट ये क्या है, माइनस वाई डेस है, तो इसका माइनस वाई डेस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, आर कोस 90 माइनस लेमडा क्या होता है, आर साइन लेमडा, बट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस आएगा जे केप डेस। इसी तरह से जे डेस के अलोंग, तो ये देखिए आर है, और ये एंगल क्या होगा पूरा, ये एंगल अपने पास पूरा क्या होगा, देखो ध्यान से, ये होगा 180 माइनस लेमडा। तो आर 180 माइनस लेमडा क्या होगा अपने पास, 180 माइनस लेमडा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस आर कोस लेमडा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन है माइनस आर कोस लेमडा, बट ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे आर कोस लेमडा के केप डेस, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, आर डेस हो गया। देखिए इस तरह से, अब कुछ नहीं करेंगे, ओमेगा का मान यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे आर का मान पुट करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे इस तरह से। देखिए ठीक है, देखो जे केप डेस क्रॉस जे केप डेस क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो। जे केप डेस क्रॉस के केप डेस क्या होता है, आई केप डेस, तो ये रहा आई केप डेस, तो ओमेगा कोस लेमडा आर आ गया, ये कोस लेमडा कोस स्क्वायर लेमडा हो गया। और के केप डेस क्रॉस जे केप डेस क्या होता है, माइनस आई केप डेस, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आई केप डेस ओमेगा
साइन लेमडा आर साइन लेमडा क्या हो गया ओमेगा आर साइन लेमडा का स्क्वायर। ओके, ये आई कैप डेज का है, ये भी आई कैप डेज का है। तो जो चीजें कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेंगे। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा कॉमन, आर कॉमन, आई कैप डेज कॉमन, ठीक है। एंड यहाँ पर तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा, इस तरह। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ तक अपने पास इक्वेशन आ गई। इसके बाद ये जो ओमेगा वेक्टर है इसमें भी क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, और इसका मान पुट करेंगे और इसको आगे फर्दर अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। लिखो इसको पहले, देखिए। तो इसका मान बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका मान अपन यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और ये अपने पास क्या हो गया, ओमेगा आर आई कैप डेस हो गया, ठीक है। इसका मान पुट किया, जे कैप डेस क्रॉस आई कैप डेस क्या होता है, के कैप डेस होता है, माइनस के कैप डेस होता है, ठीक है। देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है। तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, माइनस के कैप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस के कैप। अब ये डेस है तो ये क्या होगा, ये भी डेस होगा। इसी तरह के कैप डेस क्रॉस आई कैप डेस क्या होता है, जे कैप डेस होता है। तो ये क्या होगा, ओमेगा कोस लेमडा और ओमेगा आर, और ये ओमेगा साइन लेमडा और ये ओमेगा आर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है इसमें ये रिलेशन होता है, ध्यान से देखिए। ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर जो ये कैपिटल आर है उसका कंपोनेंट क्या होगा, इसके अलोंग आर कोस लेमडा, और ये स्मॉल आर है तो ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। देखिए, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो स्मॉल आर है उसकी जगह आर कोस लेमडा का मान पुट करेंगे। देखो यहाँ पर ओमेगा है, कोस लेमडा है, ओमेगा का स्क्वायर हो गया। स्मॉल आर की जगह आर कोस लेमडा पुट कर दिया, सेम स्मॉल आर की जगह आर कोस लेमडा पुट कर दिया, ठीक है। जो कॉमन आर है उसको कॉमन लेंगे। तो पहले इसको सोल्व किया, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा के कैप डेस प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस लेमडा जे कैप डेस, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद ये अपने पास हो गया, माइनस है यहाँ पर, माइनस को क्या कर दिया, इसको यहाँ से गुणा कर दिया। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, और ये सेम माइनस इस प्लस से गुणा होकर ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, जो पार्टिकल के ऊपर रियल में त्वरण लगता है वो क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है ऑलवेज, और वो जी होता है, ओके। जो पार्टिकल है अर्थ के ऊपर, उनके ऊपर जो वास्तविक त्वरण होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और वो क्या होता है, जी होता है, ओके। तो देखिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर जो जे डेस है वो अपने पास बाहर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ क्या होगा, माइनस जेड डेस एक्सिस, उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस के कैप डेस होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो बेसिकली अपन ने क्या किया, इसकी जगह ये मान पुट कर दिया और इसको सेम लिख दिया। इसमें क्या किया, फिर माइनस के कैप डेस, इनमें से कॉमन लेंगे। तो ये इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, और ये टर्म सेम आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास है इफेक्टिव एक्सलेशन या इफेक्टिव त्वरण, ओके। तो जब अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अर्थ के ऊपर गतिशील या अर्थ के ऊपर किसी पार्टिकल का आभासी त्वरण क्या होता है, तो उस केस में आपको ये करके आना है, ठीक है। ये जो एक टॉपिक है ना, इससे कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी डिस्कस करेंगे अपन। अगर अब ये एक वेक्टर की फॉर्म में है, इसका निकालना है अपने को मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन यूज करेंगे ये फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, देखो उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। अब जो ओमेगा है वो अर्थ का है, ओके, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी।
अब जो अपनी पृथ्वी है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटा। ओके, अब ये घंटा है, इसको चेंज करेंगे मिनट में और मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ओमेगा का मान आएगा 7.29 गुणा 10 की पावर -5। तो ये बहुत कम वैल्यू है। ये क्या है? बहुत कम वैल्यू है। तो इसकी पावर 4 क्या होगी? बहुत कम होगी। तो देखो यहाँ पे पावर 4, तो इसका मान बहुत कम होगा। देन इसको क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। जिसका मान बहुत कम होता है तो ये हाई पावर है, इसका मान बहुत कम होगा, तो इसको क्या करेंगे? अब अपन नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये बचेगा और ये पावर 2 है और ये इसका रूट है, तो ये हट जाएगा और ये बचेगा अपने पास जी लेमडा का मान। ठीक है, और ये है ऑब्जर्वर एक्सलेरेशन, वो त्वरण जो कि ऑब्जर्व होता है। ठीक है, देखिए ये अपने पास ओ सेंटर है, ये पी पॉइंट है, तो इस तरफ लगता है वो अपने पास जी है। और अगर अपन किसी और डायरेक्शन की बात करें तो ये अपने पास क्या है? जी लेमडा है। ठीक है, देखिए ये अपने पास है। अब जो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है? ये देखिए ध्यान से, जो ओमेगा अपने पास है, एक सेकेंड, जी के दो कंपोनेंट हैं, एक तो जे केब डेस का कंपोनेंट है, एक अपने पास क्या है? के केब डेस का कंपोनेंट है। तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा ये कंपोनेंट जे केब डेस का कंपोनेंट अपॉन के केब डेस का कंपोनेंट करेंगे। ओके, तो ये अपने पास क्या है? टेन थीटा है। देखिए बेसिकली एक तो अपने पास है जे केब डेस का कंपोनेंट, एक है के केब डेस का कंपोनेंट। ओके, जो जे केब अपने पास है इनमें डायरेक्शन थी और के केब डेस भी क्या था? इस तरह से डायरेक्शन था, इस तरह से। ठीक है, अपने को निकालना है टेन थीटा का मान, ये थीटा अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे अपन? इसको और उसके अपॉन करेंगे। ओके, अब जो अपने पास ओमेगा स्क्वायर है उसका मान बहुत कम है, तो इसको क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड ये बचेगा अपने पास, ये बचेगा अपने पास। ओके, अब देखिए अलग अलग केसेस अपन डिस्कस करेंगे। जब लेमडा का मान 0 है तो कोस लेमडा क्या होगा? 1 होता है। तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो जब लेमडा का मान 0 होता है तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, कोस लेमडा का मान 1 पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या है? जी लेमडा है और ये थीटा एंगल है। ठीक है, देखिए और जो अपने पास इक्वेटोरियल प्लेन होता है, ये अपने पास अर्थ है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको पोल बोलते हैं और ये जो है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, भूमध्य रेखा। ये अपने पास क्या पोल है? ध्रुव है, और ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर देखो ये अपने पास पार्टिकल था, ये एंगल था। अगर लेमडा का मान 0 है मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो जी अपने पास है वो ये होगा। और जब बात करें पोल की, तो पोल की बात करें तो ये है, तो लेमडा का मान क्या होगा? 90 होगा। तो ये अपने पास क्या है? लेमडा का मान 90 है। तो इस केस में जी लेमडा का मान जी है। तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका जो अपने पास त्वरण आता है वो क्या आता है? जी आता है, जो कि सबसे ज़्यादा आता है। और जब बात करें यहाँ की तो यहाँ पर सबसे कम आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर केस कंप्लीट होता है। तो अपन इतना ही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। अब ये समझते हैं इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। देखिए अपना मेन टॉपिक क्या था? एक सेकेंड, ये अपना क्वेश्चन था, ये था। ठीक है, तो अपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, जी लेमडा इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो एक तो एग्जाम में ये आ सकता है कि
अगर अपनी अर्थ रोटेट कर रही है तो अगर कोई अर्थ रोटेट कर रही है उस पर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट बताइए और उसका एक्सप्रेशन को ड्राइव कीजिए। तो आपको जो यहाँ पर ये फॉर्मूला है यहाँ तक करके आना है। या फिर ये बोल सकता है अगर अर्थ रोटेट कर रही है ओके देन अगर वहाँ पर एक पार्टिकल स्थित है उस पार्टिकल के ऊपर जो आभासी त्वरण लगता है वो कितना है, तो भी ये करके आना है। ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है इस तरह से। इस तरह से आ सकता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए आपको ये बताना है कि जो कंसिडर द अर्थ एज ए रोटेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो क्या पूछा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके on gravitational acceleration g and explain the variation in the value of g with latitude। तो जो अपने पास g है उसका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से लेमडा के साथ वेरी करेगा वो अपने को ड्राइव करना है। और वो अभी डिस्कस किया है g लेमडा इक्वल g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो g अपने पास है वो लेमडा के साथ किस तरह से वेरी करेगा तो ये करके आना है पूरा ड्राइव। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, यहाँ पे जी है, उसके बाद ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट कि जो अपने पास इक्वेटर है उसके ऊपर जी का मान मैक्सिमम होता है और जो अपने पास पोल्स हैं उन पर क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम होता है। ये अपने को प्रूव करना। ठीक है। लिखिए पहले इसको, उसके बाद करते हैं। लिखिए पहले इसको। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जी अपने पास लेमडा के साथ किस तरह से वेरी करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है और ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा भी है तो इसके हर स्टेप ध्यान से करना। ठीक है। किस तरह से वेरी करेगा ये अपने डिस्कस कर लिया। और एक एग्जाम में आ सकता है कि जो अपने पास टेन थीटा है वो अपने पास ये होगा, इसको प्रूव कीजिए। तब भी आपको यही करके आना है। देखो अभी डिस्कस किया था अपन ने, टेन थीटा अपने पास ये था, ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो टेन थीटा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस लेमडा अपॉन जी। अगर इसके अंदर मैं 2 से गुणा करूं, 2 का भाग दूं, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल साइन 2 लेमडा अपॉन 2g। तो थीटा यहां से क्या आएगा, टेन इनवर्स, और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला अपना क्वेश्चन ये था इस सेम टॉपिक का, और एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा कि जो अपने पास थीटा है वो ये होता है, इस बात को प्रूव करना था। एक तो ये टाइप हो सकता है, दूसरा ये आ सकता है
कि जो जी अपने पास हो लेमडा के साथ किस तरह वेरी करेगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा ये आ सकता है कि जो अपने पास पोल्स होते हैं उन पे क्या होता है, जी का मान मैक्सिमम होता है, और जो इक्वेटर अपने पास है उस पे क्या होता है, इक्वेटर पे जी का मान मिनिमम होता है। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो यहाँ पर लेमडा का मान क्या होता है पोल के लिए, पोल के लिए लेमडा का मान होता है 90। तो जी लेमडा क्या आएगा, जी आएगा। और इक्वेटर के लिए लेमडा का मान 0 डिग्री, तो जी लेमडा क्या आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पोल्स के ऊपर क्या होता है, मिनिमम होता है, नहीं पोल्स के ऊपर क्या होता है, जी का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, देखिए अब देखो, अब जो पोल्स अपने पास, आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो थोड़ा, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। पोल के ऊपर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इफेक्ट क्या होगा, पोल के ऊपर मिनिमम होगा। अगर अपने पास जो मोशन कर रहा है अर्थ, उसका जो फोर्स है सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो कि एक सूडो फोर्स है, ठीक है, उसका इफेक्ट जहाँ पर सबसे कम होगा तो वहाँ पर जी क्या होगा, जी लेमडा जी के इक्वल होगा। तो जो पोल अपने पास है, पोल के ऊपर जी का मान क्या आता है, मैक्सिमम आता है। इसका मतलब इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। ओके, अब बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, जी का मान सबसे कम आता है। इसका मतलब इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे जी कम वहाँ पे इफेक्ट क्या होगा इसका, ज़्यादा। जहाँ पे जी का मान सबसे ज़्यादा वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना मेन टॉपिक था, जो इस चैप्टर का सबसे एक बड़ा टॉपिक है, वो डिस्कस कर लिया अपने। बाकी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, ये जो अपने पास चैप्टर है इसका भी एक पार्ट और डिस्कस करेंगे। तो इसके 3-4 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे का डिस्कस करेंगे अब अपन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।